हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे यूपी कांस्टेबल का। तो दोस्तों, उसमें 14 जो थे यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम पेपर देखेंगे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल वार्डर, अग्निशामक और घुड़सवार जो परीक्षा हुई थी उसके जीके के क्वेश्चन को। तो और दोस्तों, ये जो सेट नंबर है ये 15वां है और इसके पहले 14 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है। जा करके उन्हें देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ाइए दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले। दोस्तों, इस सेट का 15वें सेट का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों, जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 सदस्य हैं, जो चौथा नंबर सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। दोस्तों, ये पांचों नाम रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं, जो हर दूसरे वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 अस्थाई सदस्य हैं इनको याद रखिएगा। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, जायद फसल तरबूज को कहा जाता है। जैसे दोस्तों, तरबूज, खरबूज, ये सब जो होते हैं ये सब जायद के फसल होते हैं। अगला दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट MOI पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, ये उस समय का करंट था, तो उस समय श्रीलंका के साथ किया था। तो इस तरह का अगर कोई भारत किसी अन्य देश के साथ समझौता करता है तो आपका वो करंट का क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के वीडियोज मिल जाएंगे आपके एग्जाम के डेट आने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये डेटा बदलते रहता है, इसीलिए मैं करंट का नहीं दे रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दोस्तों, ये सिक्किम का है। और दोस्तों, इसको याद रखिएगा, खासकर लोसांग त्यौहार लोसांग नाम से ही पूछा जाता है, और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हेड कांस्टेबल होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। यही एक क्रम होता है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा पे आपको यूपी पुलिस से संबंधित एक वीडियोज मिल जाएगा, आप देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है पुलिस में, सबसे नीचे वाली पोस्ट कौन सी होती है, किसके पास कितने स्टार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो दोस्तों, ये मेजर सोमनाथ शर्मा सम्मानित हुए थे। ये उस समय का करेंट था दोस्तों। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, और ये याद रखिएगा, ये नौटंकी, रासलीला और कजरी, छोरा, छपेली, जैता, ये सब। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, ये अमिताभ घोष की पुस्तक थी उस समय, और आज भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़े लेखक हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। तो दोस्तों, 2008 वाले में संशोधन किया गया था। अगला दोस्तों, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ। तो दोस्तों, ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, और दोस्तों ये उस समय ये करंट का क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उस समय करंट का था विशाख नायर को किया गया था। तो इस बार 23 और 24 में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न जो 4 लोगों को दिया गया है, वीरता पुरस्कार जितने भी हैं सब रट्टा मार के रखिएगा, आपके करंट में पूछता है। तो यूपी कांस्टेबल के लोग भाई सब तैयार रखेंगे और आरआरबी वाले भी। अगला दोस्तों, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये उस समय का करंट था, आज ये प्रासंगिक नहीं है, तो अगर नहीं भी जानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 70,165 मिलियन थे। अगला दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों ये पूछ रहा आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बाकी जो है उनको याद रखिए, हाइड्रोमीटर से ये डेंसिटी घनत्व मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। अब पोटेंशियोमीटर से दोस्तों ये इससे प्रतिरोध मापा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ किया था, और ये करंट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर भारत किसी अन्य देश के साथ कोई भी बड़ा समझौता करता है तो उस पर ध्यान रखिएगा, करंट पढ़ते वक्त आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो दोस्तों हम्पी जो स्मारक समूह है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हम्पी कर्नाटक में है। और आपसे सीधे सीधे पूछा गया था कि हम्पी के मंदिरों का जो समूह है ये हम्पी है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। बाकी जितने हैं दोस्तों, ये खजुराहो हो गया, सांची हो गया, भीमबेटका, ये सब मध्य प्रदेश में है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा खींची कहाँ गई है भारत में? तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका इसी में खींची गई है। और दोस्तों बाकी याद रखिए, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाक के बीच यानी पाकिस्तान के बीच है। और जो डूरंड रेखा है दोस्तों, ये जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तब भारत और इंडिया के बीच में खींची गई थी, और इस समय ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा इसका विस्तार है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये आइकन जी के अड्डा चैनल पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस का जो लूसेंट का टॉपिक है उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं, कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो दोस्तों ये जो है आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। और दोस्तों साथ में ये भी जानते हुए चलिए कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। और आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और रूस जो पहले सोवियत संघ था उससे आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए। ये तीनों तो रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों फ्रांस के संविधान से जो बंधुत्व की भावना है, भ्रातृत्व और बंधुत्व वाली बात कही गई है, वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों इसको पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। तो ये कह रहा है दोस्तों, पहला कथन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है दोस्तों, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये पूछ रहा क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। तो दोस्तों इसमें पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। जो टाइप दिया गया है ट्रांसफार्मरों का वो सही नहीं है। अगला दोस्तों इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इथोपिया की मुद्रा ये बिर्र होती है। बिर्र जो होती है दोस्तों इथोपिया की मुद्रा होती है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे एक राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो आप उन्हें देख लीजिए। बहुत सारा राजधानी और मुद्रा संबंधित आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो टका है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ये भी याद रखिए कि अगर पूछा गया है ये तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और बिर्र जो है ये इथोपिया की मुद्रा है। अगला दोस्तों मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो जब इकोनॉमी पढ़िएगा आप करंट वाला तो उसको ध्यान से पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश का जो करंट होगा उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना, वहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सीएपीटी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ए के जो अधिकारी होते हैं उनको बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन है। तो दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अगला दोस्तों मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी। तो दोस्तों ये मानवाधिकार जो परिषद है इसी को मानवाधिकार आयोग बना दिया गया था। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। तो दोस्तों ये फ्रांस ने लागू किया और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों, आपके जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछता है। अगला दोस्तों 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो जतरा भगत थे। दोस्तों भगत आंदोलन ये ताना भगत वही भगत नाम था इसका, जतरा भगत। तो जहां भगत दिखेगा उसी को टिक कर दीजिएगा। अगला दोस्तों जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों उस समय बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किया था। अगला दोस्तों मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। तो दोस्तों ये 2006 में। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये मानवाधिकार परिषद की बात कर रहा है, मानवाधिकार आयोग की बात नहीं कर रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, परिषद जो थी वो गठित हुई थी 2006 में। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो दोस्तों फारसी जो है नहीं है। और दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा 8वीं अनुसूची जो है ये भारतीय भाषाओं से संबंधित है जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ये याद रखिएगा दोनों फायर, 8वीं अनुसूची और 22 भाषा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। तो दोस्तों राजस्व सचिव जो होता है वो राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी होता है। अगला दोस्तों नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो दोस्तों ये गेहूं की एक उपज है नीलगिरी खापली। अगला दोस्तों जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। तो दोस्तों ये उस समय का करंट था 59। तो इस तरह की कोई घटना होती है तो याद रखिएगा अगर भारत किसी अन्य देश के किसी भी सामान वामान पर प्रतिबंध लगाता है तो। अगला दोस्तों निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों दिया है कि बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतुवाद्य यंत्र है। बोबली दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, बोबली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है।
अगला दोस्तों, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो दोस्तों ये जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें किया गया है। और ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 किससे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और समता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। और दोस्तों संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो है ये 29 और 30 में दिया गया है। ये चारों फैक्ट रट्टा मार के रखिएगा क्योंकि ये पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इनका 4 वर्ष का होता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये एक बार और पूछा गया है कि जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं उनका कार्यकाल यानी वो कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं? तो 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो दोस्तों ये 5 हैं। दोस्तों ये केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण की बात कर रहा है, राज्य की बात नहीं कर रहा है, तो ध्यान देना। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय टोटल 5 हैं भारत में। और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।